So guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study about the contemporary center of powers from book 1. Today we will cover the topic European Union. So our first point is, after the Second World War, America extended massive financial help for reviving Europe economy. It was called the Marshall Plan, which means जो अमेरिका था उसने जो यूरोप था उसको फाइनेंशियली मदद किया था, जिसको हम मार्शल प्लान कहते हैं. सेकेंड पॉइंट है द काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश इन 1949 फॉर पॉलिटिकल कॉपरेशन, विच मीन्स वहाँ पे 1949 में एक काउंसिल बनाई गई थी जहाँ पे वो पॉलिटिकल डिस्कशंस करते थे. एंड देन द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC is the full form of European Economic Community, was established in 1957, which means एक कम्युनिटी बनाई गई थी जहाँ पे वो इकोनॉमिकल ट्रेड से रिलेटेड बातें करते थे, डिस्कशंस करते थे. ऑन February 7, 1992 द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट साइंड एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन यूनियन. फिर 1992 में फाइनली जाके आपका यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुआ बाय साइनिंग द मैस्ट्रिक्ट एग्रीमेंट. प्रेजेंटली द नंबर अब जो अभी के टाइम पे जो आपके यूरोपियन यूनियन में जितने भी स्टेट्स है वो इट इज ऑल अबाउट 27. अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. दीज आर कॉल्ड ओल्डर मेंबर्स एंड दीज आर न्यू मेंबर्स. ओल्डर मेंबर्स ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लुक्सेमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड, पोर्चुगल, स्पेन एंड स्वीडन. New members are Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech, Romania, Slovakia, Hungary, Croatia, Slovenia, Bulgaria, and Cyprus. And this is the note: United Kingdom, which had been a फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन 2020, विच मीन्स यूनाइटेड किंगडम थी जिसे हम ब्रिटेन बोलते हैं, जो पहले ये आपका यूरोपियन यूनियन का जो पार्ट था, बट वो वहां से अब निकल चुका है. 2020 में उसने एग्जिट ले लिया था. So guys, these are the aims to make the European Union. First point is to create a common foreign and security policy, which means वो चाहते थे कि जितने भी members हमारे यूरोपियन यूनियन में सब एक ही चीज को फॉलो करें, सब एक ही फॉरेन पॉलिसीज को, सिक्योरिटी पॉलिसीज को फॉलो करें जितने भी स्टेट्स हैं. कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, मतलब उनकी जो होम अफेयर्स है उन पे कॉपरेट करो, जस्टिस को मेंटेन करके रखे. क्रिएशंस ऑफ सोसाइटी करेंसी, विच मीन्स जो आपका यूरोपियन यूनियन के जो भी करेंसी है जिसका नाम यूरो है, तो सब उसी करेंसी को फॉलो करें. ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. तो फर्स्ट पॉइंट है ये आपका, द यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम अ यूरोपियन इकोनॉमी टू एन इंक्रीजिंग पॉलिटिकल वन, विच मीन्स हमने पढ़ा था कि पहले काउंसिल ऑफ काउंसिल्स बनी, फिर इकोनॉमिकल कम्युनिटी बनी, विच मीन्स जो आपका यूरोपियन यूनियन था वो बहुत फास्टली क्या कर रहा था बेटा, इंक्रीज हो रहा था. ठीक है, उसने पहले इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस किया, फिर पॉलिटिकल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया, फिर एज अ नेशन स्टेट क्या करने लगा, वो लोगों पे कंट्रीब्यूट करने लगा, लोगों पे इन्फ्लुएंस करने लगा. जो उनके नेबरिंग स्टेट, तो उनको क्या करता था, इन्फ्लुएंस कर रहा था, मतलब दबदबा दिखा रहा था अपना वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, मिलिट्री भी बहुत स्ट्रांग था, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था वर्ल्ड ट्रेड वगैरह में. इट हैज इट्स ऑन फ्लैग, एंथम, फाउंडर डेट एंड करेंसी, विच मीन्स उसका खुद का फ्लैग था, खुद की एंथम थी, खुद का फाउंडर डेट था, एंड करेंसी थी जिसका नाम तो आपको पता है यूरो है. इट हैज ऑल्सो सम फॉर्म ऑफ अ कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग विथ अदर नेशन, विच मीन्स उनकी मतलब कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी सब सेम थी. द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन इज द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ 12 गोल्ड स्टार्स सिंबलाइज द परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी, विच मीन्स जो उनका फ्लैग था जिसके अंदर गोल्ड स्टार्स थे 12, वो परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं. while the attempt to have a constitution for the European Union have been failed, मतलब जो उन्होंने लेकिन constitution जो बनाया था वो failed हो चुका था. So guys, this is all about this topic, or this is all about the European Union. If you guys need any queries or anything, so just comment me. Thank you.